बस आप बहुत एवरेज दिख ली। अगर तुम 5 या 6 फेस रेटिंग पे हो ना, तो आज से अपने फेस को 8 या 9 बनाने के लिए रैंडम हैक्स ट्राई करना बंद करो। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे फेस में कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें अच्छी हैं उनको तुम प्रॉपरली हाईलाइट ही नहीं कर रहे, और जो चीजें तुम्हें एवरेज बना रही हैं उन पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। सबसे पहले एक काम करो, अपने फेस को ऑनेस्टली देखो और ये मत सोचो कि भाई मेरी जॉलाइन वीक है, मुझे जॉलाइन बनानी। इंस्टेड ये देखो कि मेरे फेस की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जॉलाइन एक्चुअली ठीक हो लेकिन फेस पर अननेसेसरी फैट है, या स्किन इतनी डल है कि पूरा फेस टायर्ड लग रहा है, या हेयर कट तुम्हारी फेस शेप को कंप्लीटली रॉन्ग फ्रेम कर रहा है। और कभी कभी प्रॉब्लम फीचर में होती ही नहीं, प्रोपोर्शन में होती है। यहीं से 5 से 6 और 8 से 9 के बीच का डिफरेंस स्टार्ट होता है। तुम्हें हर चीज परफेक्ट नहीं करनी, तुम्हें बस अपने फेस की वो 2 से 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है जो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को सबसे ज्यादा ड्रैग कर रही है। और जब वो फिक्स होती है ना, फेस सडनली डिफरेंट फील होना स्टार्ट करता है। अब फर्स्ट थिंग जो ऑलमोस्ट हर एवरेज फेस को चेक करनी चाहिए, फेशियल फैट और पफीनेस। क्योंकि अगर फेस ऑलरेडी सॉफ्ट और ब्लॉटेड लग रहा है तो तुम कितनी भी शार्प जॉ लाइन, चीक बोन या आई एरिया की बात कर लो, कुछ भी प्रॉपरली पॉप नहीं करेगा। और यहीं से हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, जॉ लाइन, चिन और मिड फेस। लेकिन यहाँ ट्विस्ट, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन का मतलब ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लोअर फेस नहीं होता। कभी कभी जॉ लाइन अच्छी होती है लेकिन चिन उसके साथ प्रॉपरली बैलेंस नहीं करती। कभी चिन स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन लिप्स और नोज का प्रोजेक्शन उसको वीक लुकिंग बना देता है। और इसी को मैं बोल रहा हूँ फेशियल हार्मनी। तुम एक फीचर को मैक्सिमम लेवल तक पुश करने की जगह ये देखो कि सारे फीचर्स एक दूसरे के साथ कितने नेचुरली फिट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी नोज ऑलरेडी प्रोमिनेंट है तो चिन को थोड़ा स्ट्रॉन्गर लुकिंग बनाना प्रोफाइल को मोर बैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर चिन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और तुम बस उसको और बड़ा करने के पीछे पड़े हो तो फेस बेटर होने के बजाय डिसप्रोपोर्शनेट भी लग सकता है। मतलब 8 बड़ा के बाद गेम मोर का नहीं बेटर बैलेंस का है। और एक और चीज जो रेटिंग को सरप्राइजिंगली चेंज करती है, फेशियल कॉन्ट्रास्ट। डार्क आईब्रोज, डिफाइंड आईज, विजिबल चीक स्ट्रक्चर और क्लीनर लोअर फेस, ये सब मिलकर फेस के इंपॉर्टेंट एरियाज को ज्यादा नोटिसेबल बनाते हैं। तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर ओवरनाइट चेंज नहीं हुई लेकिन व्यूअर का अटेंशन किस फीचर पर जा रहा है वो चेंज होगा। और अट्रैक्टिवनेस में अटेंशन का ये गेम काफी अंडररेटेड है। इसीलिए हाई रेटेड फेसेस में तुम्हें हर फीचर एक्सट्रीम नहीं मिलेगा। एक फीचर अटेंशन ग्रैब करता है, बाकी फीचर्स उसको सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ से एक और लेवल अनलॉक होता है। तुम्हारा फेस ऑब्जेक्टिवली सेम हो सकता है लेकिन एक्सप्रेशन, हेड पोजीशन और कैमरा पर्सपेक्टिव उस फेस को कंप्लीटली डिफरेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर तुम हर फोटो में सेम ऑकवर्ड एंगल से अपना फेस जज कर रहे हो तो तुम अपनी एक्चुअल अपीयरेंस को ही गलत रेट कर रहे हो। लेकिन अभी एक फाइनल चीज बाकी है, वो छोटी डिटेल जो 7 से 8 के फेस को जेन्युइनली पॉलिश बना सकती है। और वही डिफरेंस 8 और 9 के बीच सबसे ज्यादा फील होता है। यहाँ तुम्हें अपना फेस कंप्लीटली चेंज करने की जरूरत नहीं, तुम्हें डिटेल्स को क्लीन अप करना है। सबसे पहले देखो तुम्हारे फेस का अटेंशन ग्रैबर क्या है। अगर आईज स्ट्रॉन्ग है उन्हें अननेसेसरली हाइड मत करो। अगर चीक बोन्स अच्छे हैं, हेयर स्टाइल ऐसा रखो जो उन्हें कवर न करे। अगर लोअर फेस तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो बियर्ड या हेयर स्टाइल से उसको कंप्लीटली बरी मत कर। बेसिकली अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर को फाइंड करो और उसके अराउंड पूरा लुक बिल्ड करो। ये छोटी बात लगती है बट यहीं पर एवरेज और पॉलिश्ड अपीयरेंस के बीच का डिफरेंस आता है। और एक चीज जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, कंसिस्टेंसी। एक दिन स्किन परफेक्ट, नेक्स्ट डे 4 घंटे स्लीप, एक वीक हेयर कट मेंटेन, फिर अगले महीने कंप्लीटली इग्नोर। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तुम्हारा फेस हर दिन थोड़ा डिफरेंट दिखेगा बट जब ग्रूमिंग, स्लीप, बॉडी कॉम्पोजिशन और प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड होते हैं तो ओवरऑल अपीयरेंस का बेसलाइन ही इंप्रूव हो जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 8.5 या 9 कोई मैजिक नंबर नहीं है। फेस रेटिंग सब्जेक्टिव, किसी को तुम 7 लगाओगे, किसी को 9। इसलिए पूरा गोल किसी रैंडम नंबर को चेस करना नहीं होना चाहिए। रियल गोल ये होना चाहिए कि जब तुम मिरर में देखो तो तुम्हें ये ना लगे काश मेरी नोज डिफरेंट होती, काश मेरी जॉ लाइन डिफरेंट होती, बल्कि लगे जो फीचर्स मेरे पास हैं मैंने उनको प्रॉपरली यूज किया है। तो अगर तुम अभी 5 या 6 पे फील करते हो, तुम्हें 20 रैंडम लुक्स मैक्सिंग हैक्स की जरूरत नहीं। पहले अपनी बिगेस्ट वीकनेस आइडेंटिफाई करो, फिर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर को बिल्ड अराउंड करो, लास्ट में डिटेल्स को पॉलिश करो। क्योंकि 5 से 7 जाना ट्रांसफॉर्मेशन है, 7 से 8 जाना रिफाइनमेंट है और 8 से 9 वो हार्मनी का गेम है।